वैसे वैसे परिस्थितियां, समस्याएं, आने वाले पेपर वो और नाजुक होते जाएंगे। आज सवेरे में अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुन रही थी। बाबा ने कहा, बच्चे, आने वाला समय वो हाहाकार का समय है, और ऐसे हाहाकार के समय पर अभी की बनी हुई अवस्था ही तब काम में आने वाली है। दुनिया में भी देखा जाता है कि जो पहले का कमाया हुआ होता है ना, वही आई विल में उपयोगी बनता है। वही तो होता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है। समय ऐसा हो जाएगा कि जो न पैसा काम करेगा, न पुलिस काम में आएगी, न परिवार वाले कोई उस समय उपयोगी बन सकेंगे। मात्र और मात्र हमारी स्थिति ही हमारे लिए रक्षा कवच बनेगी, और वही रक्षा कवच आई हुई परिस्थिति और समस्याओं के अंदर हमारा प्रोटेक्शन, हमारा सुरक्षा का कवच सिद्ध होगा। देखो, बाबा ने हमें बहुत सारे प्रकार के रक्षा कवच पहले से ही दिए हुए हैं। बहुत सारे, एक दो नहीं, काफी सारे। उसमें से कुछ एक मैं आज आपके सामने रखूंगी। जिन रक्षा कवच को जितना क्वालिटी वाला बनाया, जैसे एक है ये कपड़ा पहना है, 2-4 दिन, महीना, 2 महीना के बाद अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, काम में नहीं आएगा। थोड़ा समय उपयोगी बना, फिर फेंकना पड़ेगा। लेकिन विथ क्वालिटी है तो पूरी सीजन, तो क्या कई सीजन तक यही कपड़ा मेरा प्रोटेक्शन करता रहेगा। उसी प्रकार भगवान के द्वारा मिले हुए बहुत अच्छे अच्छे रक्षा कवच हैं। एक रक्षा कवच वो रोज मुरली में, एक ही मुरली में, एक बार नहीं अनेक बार याद दिलाता है। बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये आत्म अभिमानी अवस्था वो भगवान के द्वारा मिला हुआ सबसे बड़े ते बड़ा रक्षा कवच है। सबसे बड़ा रक्षा कवच। हम सभी अपने आप से पूछे कि इसके ऊपर मेरा अटेंशन कितना कितना। ज्ञान सरोवर कभी जाओ ना तो आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी के अंदर 4 युग बताए हैं। उन 4 युगों में भी संगम युग के अंदर बहुत सुंदर दृश्य है। मैं तो जब भी ज्ञान सरोवर जाती हूँ, पार्टी को ले जाना, शिविर वालों को, तो आर्ट गैलरी वो लोग देखते हैं इंटरेस्ट से, सतयुग कितना मस्त है, फलाना कितना अच्छा है, बहुत खुश होते हैं। लेकिन मैं हमेशा संगम युग के उस दीवारों पर लगे हुए चित्रों के सामने 5 मिनट जरूर खड़ी रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। उन दीवारों के ऊपर जो ये आत्मिक अवस्था के प्रैक्टिकल चित्र लगे हुए हैं, वंडरफुल है। सब्जी काट रहे हैं, यहाँ आत्मा चमक रही है। ऑफिस वर्क कर रहे हैं, यहाँ आत्मा चमक रही है। पैदल कर रहे हैं, आप वहां जाकर के ध्यान से देखना, और सिर्फ देखने के भाव से नहीं, लेकिन उस समय महसूसता के साथ इतना आनंद आएगा, इतना अच्छा लगेगा कि बात मत पूछो। समय अनुसार ये अवस्था हमारी रक्षा कैसे करेगी? जितना हम ये आत्मिक स्थिति के अभ्यास में स्थित रहते हैं ना, उतना ही हमारी बुद्धि शुद्ध, स्वच्छ, क्लीयर रहती है।
भगवान हमें हर क्षण प्रेरणा देता है, टचिंग करता है, कहता है बच्चे ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं जाओ। लौकिक में भी तो होता है ना, आपको पता है कि यहाँ खड्डा है तो आपका बेटा जा रहा होगा, आप उसको रोकते हो नहीं रोकते हो? हाँ? तो ऊपर वाले को तो इतना मालूम नहीं होता होगा कि भाई ये बच्चा जहाँ जा रहा है ठीक रास्ता नहीं है। वो हमारी बुद्धि को समय प्रति समय टच करता ही रहता है, अहरनिश उसकी टचिंग आती है, लेकिन उसको कैच करने का आधार वो आत्म अभिमानी स्थिति है। अगर उस समय देह भान में है, देह अभिमान में है, दैहिक पदार्थों में है, तो ईश्वरीय टचिंग आएगी तो सही, लेकिन उसको हम कैच नहीं कर पाएंगे। बहुत दिनों पहले बाबा की साकार मुरली चली थी, उसमें बाबा ने आत्म अभिमानी अवस्था कैसे हमारी रक्षा करती है उसका एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन कराया था। बाबा ने कहा रात को 12 बजे भी तुम जंगल में से अकेले जा रहे हो, सामने से डाकू आएगा, उस समय अगर तुम बाबा की याद में हो तो उसको तुम्हारा साक्षात्कार होगा और वो वहां से भाग जाएगा। ये भगवानोवाच साकार मुरलियों का है। याद का अभ्यास भी स्थायी तभी रह सकता है कि जब इस मूल अवस्था के ऊपर हमारा अटेंशन है। ब्रह्मा बाप ने मालूम होने पर भी, मालूम था मैं ही नारायण बनने वाला हूं, मेरा ही भविष्य विश्वर महाराजन का पद है, मुझे ही नेक्स्ट टू गॉड भगवान के बाद दूसरा नंबर लेना, सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी मुझे याद है एक बार मनोहर दादी ने ज्ञान सरोवर में 18 जनवरी का वो दिन था और तब ज्ञान सरोवर में मनोहर दादी ने ब्रह्मा बाप के पुरुषार्थ के ऊपर जो क्लास कराया था और एक बात जो कही थी इतनी पावरफुल थी। दादी ने कहा कि जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाप के अंदर और बाबा ने एक ही पुरुषार्थ घोट घोट कर पक्का किया, पहले 4 साल तो निरंतर किया, निरंतर बिना अंतर रखे। हाँ, 1936-38 से लेकर 1940-42 तक ब्रह्मा बाबा का एक ही पुरुषार्थ लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूं। फिर बाबा महसूस करता था, फिर लिखता था मैं आत्मा हूं, फिर बाबा रियलाइज करता था जशोदा आत्मा है, पत्नी थी बाबा की लौकिक में, और वो जशोदा की मूर्ति आंखों के सामने आती थी और उसकी भ्रुकुटी में बाबा चमकती हुई आत्मा को देखते थे। तो इसी अभ्यास ने बाबा के सामने आए हुए हर प्रकार के विघ्नों के समय रक्षा कवच दे दिया। पता चला, रमेश भाई का फोन आया, बाबा जशोदा माता की अंतिम घड़ियां चल रही हैं, आप आ जाइए, मुंबई आ जाइए। नहीं गए बाबा, बिल्कुल विरक्त, अनासक्त, दैहिक संबंधों से मुक्त। नहीं तो ये सामान्य पेपर नहीं है। जिनके संग सारी जिंदगी बिताई हो, उसकी अंतिम घड़ियों के समय वहां जाने के लिए कोई भी प्रकार की मन के अंदर कोई इच्छा उत्पन्न न होना। फिर रमेश भाई का फोन आया, बाबा जशोदा माता ने देह छोड़ दिया है, आप आएंगे? बाबा ने कहा वो तो
नश्वर शरीर रहा, जो सत्य था आत्मा वो तो चली गई। रमेश भाई ने सारे फोटो खींचे, सारे की सारे, कि कम से कम बाबा को दिखाऊं तो सही कि अंतिम यात्रा कैसी थी, कितने लोग सारे मुंबई के इकट्ठे हुए थे, कैसे अग्नि संस्कार हुआ, बाबा को वहां बैठे दिखाऊं। और सारा पूरा करके जब वापस आए, यहाँ मधुबन आए, वो कवर इतने बड़े बड़े, पता है पहले खाकी रंग के मिलते थे कवर, उसमें पैक करके लेकर के आए और बाबा के कमरे में जाकर बाबा के हाथ में वो फोटो का पूरा कवर रखा। और बाबा ने पूछा क्या है बच्चे इसके अंदर, तो कहा कि बाबा जशोदा माता की अंतिम विदाई के ये सारे फोटोग्राफ्स हैं। बाबा ने कवर में से भी फोटो नहीं निकाले, कवर सहित रमेश भाई के सामने ही वो फोटो फाड़े और कहा कि अरे बच्चे, ये तो तूने वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी किया। आप विचार कीजिए कि कितना दुनिया वालों के लिए ये पेपर कितना गजब का। अपनी लौकिक पत्नी की विदाई, और ब्रह्मा बाप के लिए यही पेपर के समय अवस्था प्रोटेक्शन का कवच बन गई, रक्षा कवच बन गई। जो उसने पेपर पास किए हैं ना, वो सब हम सभी के सामने आने वाले ही हैं, क्योंकि हम एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, एक ही स्कूल में हम सब पढ़ रहे हैं। पेपर का रूप अलग हो सकता है, प्रसंग अलग हो सकता है, लेकिन पेपर तो वही के वही होंगे। तो जितना आत्मिक अवस्था का अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, और ये भूमि तो चमत्कारिक भूमि है, जहां बैठे ना मधुबन, पांडव भवन, नेचुरल भोजन बनाते, रोटी बेलते, सब्जी काटते, अगर चाहे तो निरंतर 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 इस अवस्था का अनुभव बहुत सहज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की हवा में भी बाबा मम्मा और दादियों की खुशबू फैली हुई है। यहाँ की धरती के हर कण को भगवान ने स्पर्श किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये पुरुषार्थ सहज भी है, संभव भी है। दूसरा हमारा रक्षा कवच, पहला सबसे पावरफुल कवच ये आत्म अभिमानी स्थिति है। दूसरा रक्षा कवच वो बाबा के द्वारा ब्राह्मण बनते ही मिली हुई संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता बाबा के द्वारा मिला हुआ वरदान कहो, बाबा के द्वारा मिली हुई श्रीमत कहो, बाबा के द्वारा मिला हुआ हम सभी के प्रति ऑर्डिनेंस कहो, तो वो यही है संपूर्ण पवित्रता। कितनी बार बाबा मुरली में इस बात पर अंडरलाइन कराते हैं, बच्चे ये लास्ट जन्म पवित्र बनो, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पावन बनो। आग और कपूर साथ हो लेकिन आग लगे नहीं। 4-6 महीने पहले बाबा ने पवित्रता के लिए जो कहा, मुझे नहीं पता चला कि मेरी आंखें कब गीली हो गई। लास्ट पेज पर था बाबा का ये महावाक्य। उनको क्या पड़ी है, हम पवित्र रहे न रहे उसका स्वर्ग तो धरती पर आने वाला ही है, लेकिन वो इस फाउंडेशन को इतना ठोक ठोक के पक्का करा रहा है। मैं ब्रह्मचर्य की बात नहीं करती हूँ, हाँ, वो तो प्राथमिक हो गया, प्राइमरी, लेकिन पवित्रता बहुत ऊंची, बहुत गहरी, बहुत महीन चीज है।
बाबा ने 4-6 महीने पहले मुरली में कहा, बच्चे ये लास्ट जन्म पवित्र बनो, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखो। और जब मुरली चल रही थी और सुनाने वाले ने इतने भाव और भावना से सुनाया ये महावाक्य, दिल को लग गया, दिल को। घर में बच्चे जब पढ़ाई में सिंसियर नहीं होते ना, तो माँ बाप उनको क्या कहते हैं, बेटा मेरी आबरू रखना, मेरी लाज रखना, बेटा तू मेरे खातर भी पढ़, ऐसे उनको रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर भी बाबा जो इतना पवित्रता के ऊपर जोर दे रहा है, वो पवित्रता सिर्फ ये नहीं है कि हम एक जन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। उसमें तो बाबा के मेजॉरिटी बच्चे, कल बाबा ने सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया है, कल की अव्यक्त मुरली सुनी ना सभी ने, काम जीत बन गए हैं, लेकिन क्रोध जीत वो नहीं है, उसमें फेल है। लोभ जीत उसमें कुछ परसेंटेज है। तो प्यूरिटी वो सिर्फ एक विकार से संबंधित नहीं है, लेकिन पवित्रता का संबंध इन पांचों के साथ है। हम एक में खुश हो जाते हैं, वाह हमारा तो पवित्र जीवन है, हमारा तो पवित्र जीवन है। नहीं, धोखे में रह जाएंगे, धोखे में। अगर एक बात को चेक कर लिया ना, तो धोखा। समय पर जब एग्जामिनेशन तो हर प्रकार की आएगी। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ बहनों, पीछे खड़े हैं सभी, और आगे हो जाओ, बहुत जगह है। तो जब पवित्रता की सब्जेक्ट में बाबा इतना जोर देता है, उसके पीछे बहुत सारे गुह्य राज समाये हुए हैं। वो चाहता है अंत समय में अपनी प्रत्यक्षता का कार्य वो खुद नहीं करना चाहता, वो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होना चाहता है, हमारे द्वारा। तो वो प्रभु प्रत्यक्षता का जो कार्य है ना, वो मात्र और मात्र इनर प्यूरिटी, आंतरिक पवित्रता के आधार पर ही हो सकती है। आंतरिक पवित्रता, जब तक वो प्यूरिटी अंदर में नहीं उतरी है, तब तक वो तेज, वो निखार, वो अनेक आत्माओं को होने वाली अनुभूतियां, वो संभव नहीं है। इसलिए भगवान इशारा देता है कि ये लास्ट जन्म पवित्र बनो। आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जो अचानक का पेपर है, उस समय भी उसको अंदर से तो होगा कि मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं, लेकिन प्यूरिटी ही परमात्म टचिंग को कैच करने का आधार बनेगी। बिना पवित्रता की धारणा के बाबा ने अनेक बार ये कह दिया है कि पात्र चाहिए, कौन सा चाहिए? सोने का चाहिए। अगर पात्र किसी और चीज का बना हुआ है, तो ईश्वरीय प्रेरणाएं उसमें समा नहीं सकती हैं। बहुत सालों पहले कच्छ भुज में भूकंप आया था, 2001, 26 जनवरी, रविवार का दिन और सवेरे का समय था। वहां के एक भाई ने अपना अनुभव हमको सुनाया कि बहन जी पिछले 3 दिन से अमृत वेले बैठता और बार बार अंदर से ये टचिंग आती। पूरे घर वाले सब विरोधी, बच्चे भी, उसकी पत्नी भी, माँ बाप भी, सब उनका अगेंस्ट में, अकेला ज्ञान में। लेकिन एक बल, एक भरोसा, पक्का धारणाओं में, नियमों में, अपनी दिनचर्या में जरा भी ऊपर नीचे नहीं। जिस दिन भूकंप आने वाला था,
सवेरे क्लास में गया और जब वापस लौटे, घर वालों को रड़ियां मारी, बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ, कुछ होने वाला है। तो घर वालों ने यही समझा कि ओम शांति में गया ना सवेरे, जाकर क्या उसका रहा सहा दिमाग भी, वैसे भी लोग यही समझते हैं ना कि वहां जाते हो पागल हो जाते हैं, उनको ब्रह्मा कुमारियों के सिवाय कोई नजर ही नहीं आता है। तो माँ घर में थी, बूढ़ी माँ, उसने कहा कि बेटा बेचारा इतना रड़ियां मार रहा है, निकल आओ। तो आए 2 मिनट के लिए, सब बाहर आए। 2 मिनट में ही खेल हुआ। अपार्टमेंट में थे, नीचे थे, पूरा की पूरा जैसे वो भूकंप ऐसा था जैसे वो होता है जिसमें जमीन फटती है, इसमें फटी नहीं, लहरें आई, ऊपर से नीचे जावे, नीचे से 1.5 फुट जमीन, जैसे नहीं तालाब के अंदर हल्की सी लहरें आती हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट नीचे, बड़े बड़े भवन मकान, सब कुछ नीचे। तो ऐसे बाबा बच्चों की बुद्धि को अहरनिश प्रेरणा देता है, टच करता है, लेकिन कैच करने का आधार वो हमारी आंतरिक पवित्रता है, इनर प्यूरिटी है। और इसी पवित्रता के आधार पर, इसी पवित्रता के आधार पर अनेक प्रकार की समस्याओं में मार्ग लेना भी बिल्कुल सहज, बिल्कुल सहज हो जाता है। हम रोज अपने इस पवित्रता के परसेंटेज को अवश्य चेक करें। बाबा ने कल साफ कह दिया है, व्यर्थ देखना, आप बोलो आगे, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, और चौथा व्यर्थ समय गवाना या तो कर्म करना। इन सब के अंदर हमारी रियल प्यूरिटी दब जाती है, रियल प्यूरिटी। भले हमने ये पवित्रता का व्रत ग्रहण कर लिया है, लेकिन व्रत की ताकत जो है, शक्ति जो है, वो लीकेज इन चारों रास्ते से होती है। हम चेक करें, हम चेक करें अपनी ये आंतरिक पवित्रता की पावर किन किन बातों के अंदर लीकेज हो रही है। क्योंकि ये चारों चीजें ऐसी हैं जिसका अभ्यास हमें द्वापर युग से है, और इस कारण बहुत सहज लगता है। व्यर्थ बोल दिया, बोलना था तो बोल दिया, व्यर्थ सोच लिया, बस ऐसे ही सोच लिया, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता कि इस कारण मेरी ब्रेन की जो शक्तियां हैं, मेरी मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं, वो कितनी क्षीण होती जा रही है। आने वाले समय के अंदर यही शक्तियां हमें मदद करने वाली हैं, यही हमारा रक्षा का सूत्र बनने वाली है, इसी के आधार पर हमारी विजय है। तो अभी से ही इस दूसरे शस्त्र को भी इतना पावरफुल बनाए कि प्यूरिटी का फाउंडेशन इतना मजबूत हो कि जिस मजबूती के ऊपर आने वाले समय के अंदर कोई भी तूफान आए, कोई भी तूफान आए, लेकिन मेरी अवस्था की इमारत को जरा भी हलचल में न ला सके। तूफान तो आएंगे ही, आपने देखा होगा तूफान तो सभी इमारतों को लगता है, लेकिन उसमें से कुछ गिर जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। बस यही हालत तो यहाँ होगी, चाहे ब्राह्मण परिवार, चाहे विश्व संसार में। तूफान तो सभी के पास समान रूप से ही आएंगे, लेकिन इमारत को, नींव को जितना पावरफुल किया हुआ होगा ना, आएगा और ऊपर से चला जाएगा।
यज्ञ इतिहास भी हमें यही कहता है। 14 साल में क्या 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 नहीं आए तूफान, आप सोचिए। धन की परीक्षा भी आ गई, तन की परीक्षा भी आ गई, भटकती हुई आत्माओं का पेपर भी आ गया, कर्म भोगना भी आ गई। लोगों की तरफ से, मानवों की तरफ से भी कितने हंगामे हो गए, सब कुछ हुआ। लेकिन मूल फाउंडेशन इतना मजबूत था, इतना पक्का था कि जो एक भी पेपर स्थिति को, दादियों की अवस्था को, ब्रह्मा बाप की अचल अडोल स्थिति को जरा भी हिला न सका, जरा भी विचलित न कर सका। बड़ा पेपर तो तब था, बड़ा पेपर, खरी परीक्षा तो उस समय ब्रह्मा बाप और मम्मा की थी कि 14-14 साल जिन्हों को खजूर में घी डाल डाल के पिलाया। बाबा की जीवन कहानी बताती है कि खजूर में जो बीज होता है ना, वो बाबा निकलवा देते थे, और वो अंदर जगह हुई ना, वो पूरा की पूरा खजूर गाय के देशी घी में डुबोते थे और फिर अपने गोद में बिठा करके ऐसे बाबा एक एक के मुंह में खिलाता था। इतना प्यार दिया, इतनी परवरिश की। रात को बाबा एक एक के पलंग पर जाकर के उसकी मच्छरदानी ठीक लगी है, उसका तकिया ठीक है, उसको ठीक रीति से ओढ़ने को मिला है, सब कुछ चेक करके फिर बाबा मम्मा सोते थे। इतनी प्यार भरी पालना दी। फिर भी जब बेगरी पाठ का पेपर आया, कितने चले गए, 325 थे, 380, उसमें से बचे कितने? इतने सारे भागंती हो गए। लेकिन जो ब्रह्मा बाप ने अपनी आंतरिक अवस्था बना ली थी ना, आप विचार करिए, घर में 4 बच्चे हैं, उसमें से 2 भाग जाए, 2 चारों को बहुत प्यार भरी पालना दी है, 2 ही बचे और 2 चले गए। कितना चिंतन तो चलेगा, भले 2 तो हैं, लेकिन 2 के लिए चलेगा तो सही या नहीं चलेगा? कितना खिलाया पिलाया, कितना प्यार दिया, और ये चले गए। बाबा को रिंचक मात्र भी नहीं, रिंचक मात्र भी नहीं। बहुत सालों पहले एक बहन सुना रही थी साकार बाबा का प्रसंग। कोई भागंती हो गया भाई, ज्ञान में आया यहीं पर पांडव भवन आने के बाद, और बाबा का इतना समीप नजदीक का विश्वासु रतन चला गया। जब चला गया, बाबा को भी उसके प्रति प्यार था, तो बाबा ने किसी को भेजा कि लो ये पत्र लेकर जाओ और वो बच्चा जहाँ है उसको पहुंचा कर आओ। तो तब वो गीत नया नया निकला था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। किसके लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। ये बाबा की अवस्था थी, ये आंतरिक स्थिति, इसको कहेंगे प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच। आएंगे, हर प्रकार के पेपर आएंगे, कर्म भोग भी परीक्षा लेगा, संबंध भी परीक्षा लेंगे, और लेना भी तो चाहिए ना। इस स्कूल में हम कितने होशियार विद्यार्थी बने हैं, वो हमें पता कब चलेगा? आएंगी, बातें आएंगी तभी तो मालूम पड़ेगा। तीसरा रक्षा कवच, पहला याद रहा, हाँ, आत्म अभिमानी स्थिति। दूसरा रक्षा कवच, संपूर्ण पवित्रता।
तीसरा रक्षा कवच बहुत पावरफुल है, प्रैक्टिकल भी है और सहज भी है। और वो तीसरा रक्षा कवच है अनेक आत्माओं की दिल की ली हुई दुआएं, आशीर्वाद। बहुत 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 बड़ी शक्ति है, ये सामान्य शक्ति नहीं है। अनेकों की जो दुआएं है ना, जिस समय कोई काम नहीं करता उस समय दुआएं असर कर जाती हैं, मदद कर जाती हैं। हमें भी फील होता है कि ये मदद कहां से आई। बाबा ने हम सभी को जो अनेक आत्माओं के प्रति निस्वार्थ कर्म, बिना अपेक्षा के किए हुए शुभ कर्मों की कला सिखाई है, सिखाई है। बाबा की मुरली हमें यही सिखाती है। और वही कला अगर सीख गए तो कदम 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 पर क्या है, दुआएं ही दुआएं हैं, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। बहुत अच्छा योग लगने में बहुत मदद करती है ये दुआओं की शक्ति जो है ना, बहुत अच्छी तरह से हमारे लाइन को क्लियर रखती है। बहुत सालों पहले यही हॉल था, हिस्ट्री हॉल। जानकी दादी जी और विश्वरतन दादा दोनों की रूह रिहान इसी हॉल में चल रही थी। दादियां यहाँ बैठे थे, विश्वरतन दादा इस तरफ थे। दादी जानकी ने एक इतना अच्छा सवाल पूछा कि दादा आपको एक सवाल पूछना है। तो दादी कहती है आपका योग इतना अच्छा लगता है, उसके पीछे क्या कारण है। विश्वरतन दादा बैठते थे, जब तक थे ना, एक तरफ पालू दादी बैठते थे और दूसरे तरफ दादा। सवेरे 3:30 बजे बैठ जाते थे योग कराने, 4:45 का गीत बजता था, फिर उठते थे। और एक ही बैठक, अर्ध पद्मासन, आंख, ये जो आंख ऐसे ऐसे होती है ना, वो भी नहीं, जैसे ऐसे लगता था कि कोई मूर्ति बैठी हुई है, मूर्ति बैठी है। इतनी पावरफुल योग युक्त अवस्था, इतनी पावरफुल। विश्वरतन दादा ने जो उत्तर दिया बहुत शॉर्ट था, बहुत कम बोलते थे। दादा ने इतना ही कहा कि दादी जी, मैं हमेशा एक बात का लक्ष्य रखता हूं कि मेरे कारण किसी भी आत्मा का संकल्प न चले, मेरे कारण किसी भी आत्मा का, हमारे कारण कोई के संकल्प भी जो चलते हैं ना, वो भी हमारी दुआओं के स्टॉक को माइनस करते हैं। प्लस और माइनस चलता ही रहता है। तो जितना हम दुआओं से भरपूर होना चाहते हैं, उतना ही हम दूसरों को अपने जीवन से निसंकल्प बनाएं। बार बार अगर हमारी कोई भी एक्टिविटी से किसी को बहुत चलता है, यह ऐसे क्यों करता है, यह ऐसे क्यों चल रही है, ये बार बार क्यों लेट आ रहे हैं, ये काम क्यों ठीक नहीं करते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कर तो रहे हैं हम, लेकिन अगर यथार्थ रीति से नहीं कर रहे हैं तो वो भी औरों के जो संकल्प चलते हैं ना, वो हमारी दुआओं के परसेंटेज को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो दुआएं बहुत असर करती हैं। जितनी हो सके ना, लेते रहे, कमाते रहे।
मैं एक मिसाल देकर पूरा करती हूँ कि दुआएं कितनी असर करती है। ये सत्य घटना जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं, सचमुच अज्ञान काल में भी लोगों को दुआएं कितनी असर कर रही है। वहाँ सूरत का एक किस्सा है। एक भाई ज्ञान में नहीं चलता, सेंटर के नजदीक ही रहते हैं। बाबा के घर के प्रति उसको भावना, श्रद्धा, प्यार बहुत है। उसने कुछ साल पहले अपने जिंदगी का अनुभव सुनाया कि बहन जी, मैं रोज शाम को 2 घंटा पानी के परब के ऊपर, पिछले 20 सालों की ये उसकी जीवन कहानी है, 20 सालों से रोज का 2 घंटा पानी के परब के ऊपर बैठ कर के, जो रास्ते पर लोग चलते हैं ना, एक एक को प्यार से बुला करके पिलाता है, पानी पी के जाओ भाई, पानी पी के जाओ। अब इतना लोग उनका ये व्यवहार देख करके, एक होता है सेवा करना, ड्यूटी प्रमाण सेवा करना, और दूसरा होता है दिल से सेवा करना, जो बाबा हमें सिखाते बच्चे, दिल की सेवा दिलाराम तक पहुंचती है। तो ये अनजान लोग भी ये दिल की सेवाएं कैसे करते हैं, रोज करे। तो उसने कहा, बहन जी, इतना भगवान ने पुण्य का खाता जमा करने के लिए मुझे एक ये अच्छा हुनर दे दिया है। थोड़े सालों पहले वो बड़ौदा से अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, अपनी छोटी सी फ्रंटी गाड़ी लेके जा रहा था। उसमें 4 लोग बैठे थे, खुद चला रहा था, बाकी के 3 आजू बाजू में अच्छी तरह चल रहे थे। पीछे से लग्जरी बस ने जरा सा ही टच किया, बस गाड़ी को ज्यादा नहीं, वो ओवरटेक करने जा रही थी, उसी की लाइन में थी, जरा सा उस फ्रंटी गाड़ी को टच किया और वो गाड़ी उछली, क्योंकि होती कैसी, एकदम बिल्कुल हल्की होती है, फाइबर जैसी बस, उछली गाड़ी और उछल करके पलटी मार करके साइड में पड़ी, एक्सप्रेस हाईवे से भी साइड में। अब पड़ी तो उल्टी हो गई, तो लोग तो रास्ते चलते फटाफट खड़े रह गए, कुछ दौड़ दौड़ के नीचे भी गए और बुलाया, फिर गैस कटर से ऊपर से काटा भी गाड़ी को। 2-2.5-3 घंटा तो कम से कम लग जाता है उसमें। अंदर उसके साथ जो 3 थे, एक तो ऑन द स्पॉट खत्म, दूसरे जो 2 थे उसको काफी मात्रा में लगा हुआ था, बहुत ज्यादा। ये जो तीसरा था, 20 साल से पानी के परब पर बैठ कर के सबको प्यार से पानी पिला रहा था। जैसे ही काटा बाहर निकाला तो आजू बाजू में खड़े हुए सब ऐसे देखे, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे करे, क्या है कुछ नहीं, तो कहते नहीं, तो कैसे, ऊपर वाले की दया। तो वो भाई कहता है, बहन जरा सी क्रैचिस जो पड़े ना, ऐसे यहाँ पर हो घसर का पड़े ना, उतना भी नहीं लगा, तो कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। दुआएं, आप सोचो, कभी भी दुआएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। निस्वार्थ भाव से अनजान आत्माओं के द्वारा किए हुए अच्छे कर्म का फल भी उसको परिस्थितियों और समस्याओं के समय इतनी मदद कर सकता है। तो हम सभी तो परमात्म दुआओं के पात्र आत्माएं हैं। भविष्य की देवात्माओं की दुआएं लेने वाली आत्माएं हैं। जो भी कर रहे हैं ना, चाहे भोजन की सेवा में हो, चाहे सफाई की है, चाहे परोसने की है, चाहे कमरे की कोई भी प्रकार की सेवा, लेकिन जो सेवा दिल से कर ली वो दुआओं का अधिकारी बना देती है। और वही दुआएं आपत्ति के समय प्रोटेक्शन, हमारा रक्षा कवच बन जाती है। और जितना ये रक्षा कवच अभी से ही क्वालिटी वाला बनाना चाहे ना, उतना
बना सकते हैं, जितना बनाना चाहे, क्योंकि क्वालिटी चीज ही लंबे टाइम तक चलती है। चाहे वो दुआएं हो, चाहे वो प्यूरिटी हो, चाहे वो आत्म अभिमानी अवस्था हो, चाहे वो ज्ञान स्वरूप स्थिति हो, बहुत सारे प्रोटेक्शन बाबा ने दिए हैं। जितनी आत्मा ज्ञानी है उतनी प्रोटेक्ट है, ये नहीं समझ लेना। लेकिन जितनी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान को अप्लाई किया हुआ है, व्यवहारिक बनाया हुआ है, कर्म में लाया हुआ है, वो अवस्था हमारी प्रोटेक्ट करने वाली होती है। तो इस प्रकार हम सभी अपने अपने सुरक्षा कवच को इतना अच्छा बनाए, इतना मजबूत बनाए कि जो भगवान भी ऊपर बैठकर हमसे तो निश्चिंत रहे कि चलो भाई ये एक बच्चा तो मेरा पावरफुल सुरक्षित है। ठीक है ना। अभी 2 मिनट हम सभी यही आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, स्वयं के दिव्य स्वरूप को मस्तक में चमकता हुआ अनुभव करेंगे।